बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन पे है। इसको इसके ऊपर जो काम है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने स्टार्ट किया 1822 में, और ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसका साइज़ एक कमरे जितना था, और इसको उसने नाम दिया डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज ने इस मशीन के ऊपर काफ़ी साल काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसको कंप्लीट नहीं कर सके। उसके बाद चार्ल्स बेबेज के माइंड में एक और आइडिया आया, और वो आइडिया क्या था? एनालिटिकल इंजन का। और ये एनालिटिकल इंजन जो है आपके सामने पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इसको भी वो कंप्लीट नहीं कर सके एनालिटिकल इंजन को, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस ज़माने में इतनी एडवांस नहीं थे, इंजीनियर्स इतने ट्रेंड नहीं थे, तो उस वक्त उस ज़माने में फिर फाइनेंसिंग के भी इशू थे, तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसको फाइनेंस किया, इस प्रोजेक्ट को, यानी चार्ल्स बेबेज के मरने के बाद, और उसके बाद उन्होंने जो है इसको बनाया, और जब ये बन गया तो ये इस तरह की इसकी शक्ल है। ये म्यूज़ियम में जो है वो पड़ा है, और इसके ऊपर वीडियोस जो है वो यूट्यूब में पड़ी हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा रूम के जितना है। लेकिन अब ये जो एनालिटिकल इंजन है, ये बेसिकली ये बेसिस है हमारे आजकल के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की। अगर ये ना होता, इसके बारे में चार्ल्स बेबेज जो है वो काम ना करते, तो आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी ना होता। चार्ल्स बेबेज जो है इसको हम फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जो चार्ल्स बेबेज है, इसको फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर भी आप कह सकते हैं। आपकी किताब में हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है। आपकी किताब में ये नहीं लिखा गया, या आपके कोर्स की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एनालिटिकल इंजन की फंक्शनिंग के बारे में पता हो कि काम कैसे करता है, ये सारी मशीन काम कैसे करती है, ये आपकी कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसकी काम करने को आपको समझने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। जिस तरह हमने एबेकस पढ़ा, नेपियर बोन पढ़ा, पास्कल लाइन पढ़ा, उसमें भी आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट, और वैसे भी उसको जो है समझने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं कंप्यूटर, क्योंकि इनका मॉडर्न डे में कोई इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो टॉपिक्स हैं आपको बताने का इनका मकसद यही होता है आपकी टेक्स्ट बुक में, कि आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जाए कि जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर है वो कैसे इस स्टेज पे पहुंचा, यानी कि जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं इस स्टेज पे वो कैसे पहुंचा है, किस तरह पुराना कंप्यूटर होता था और आज के कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। सो थोड़ा सा एक समझ लें कि आप अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि पुराने कंप्यूटर क्या थे और आजकल के जो कंप्यूटर वो क्या है। तो आप यूजुअली अगर आप अपने स्मार्टफोन है आपके पास है, तो आप डेफिनेटली जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे कि जिस चीज़ को हम इतनी अटेंशन नहीं देते एक स्मार्टफोन को, तो वो कितनी मेहनत के बाद और कितनी कोशिशों के बाद जो है वो बना है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे हॉलरथ टेस्ट को। इसकी भी कोई ख़ास वर्किंग को नहीं एक्सप्लेन किया गया कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया गया आपकी बुक में। तो जस्ट हिस्ट्री से मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है इस कोर्स में। फ्यूचर में भी आपको जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज है उसमें भी अगर हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो उसमें भी इनकी फंक्शनिंग या वर्किंग के बारे में इतनी डिटेल में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी बड़ी पिक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आए। ओके जी, ये जो
आपके पास सामने मशीन नज़र आ रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हॉलरेथ डेस्क। जी, क्या कहते हैं? हॉलरेथ डेस्क, ठीक है जी। और इस मशीन को बिल्ड किया है, ठीक है जी। किसने बिल्ड किया है इस मशीन को? हरमन हॉलरेथ ने, ठीक है। साइंटिस्ट का क्या नाम है? हरमन हॉलरेथ ने किया। ये टैबुलेटिंग मशीन है। ये मशीन जो है इन्वेंट की गई थी, इसका मेन पर्पज़ ये था कि अमेरिका में जो है वो सेंसिस में जो है ये हेल्प करे, ठीक है। 1890 में अमेरिका में सेंसिस हुआ और उसमें इस मशीन ने काफ़ी हेल्प की, ठीक है। और हरमन हॉलरेथ ने जो है सेंसिस के लिए जो है ये मशीन बनाई है। ये जो हॉलरेथ डेस्क है, इसके अंदर एक कार्ड रीडर होता है, ठीक है, जो कि सेंस करता है कार्ड्स के, यानी जो पंच कार्ड्स होते थे आपके जो पुराने ज़माने में, ठीक है, पंच कार्ड्स होते थे, कागज़ के बने होते थे, उसके अंदर होल्स होते थे। और ये पंच कार्ड जो है वो पंच कार्ड रीडर में डाल दिया जाता था और पंच कार्ड रीडर जो है इस पंच कार्ड के अंदर होल्स को जो है वो सेंस करता था। और एक गियर ड्रिवन मैकेनिज़्म होता था। गियर क्या होता है? गियर एक पहिए जिस तरह का होता है, आपने टॉयज़ में देखा होगा, इस तरह का कोई गियर मैकेनिज़्म होता है, गोल सा होता है, मतलब गोल सा होता है, पहिए की तरह होता है और वो मोटर के साथ इस तरह अटैच होता है, ठीक है, मतलब गियर। तो गियर ड्रिवन मैकेनिज़्म था और वो काउंट करता था जी। और बहुत सारे जो डायल्स होते थे जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये रिज़ल्ट को जो है डिस्प्ले करते थे। उसके बाद जब ये बना लिया गया हॉलरेथ डेस्क, तो हॉलरेथ ने जो जिसका इस डिवाइस का इन्वेंटर है, उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की जिसको उसने नाम दिया टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। और फिर वही कंपनी इवेंचुअली जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई, ठीक है जी। उसने अपना नाम चेंज किया और उस कंपनी का उसने नाम दे दिया IBM, ठीक है जी, उसको दे दिया IBM नाम दे दिया। तो बेसिकली इस मशीन का मकसद ये था कि अमेरिकन सेंसिस को हेल्प किया जाए, दैट्स इट। और उसके बाद IBM का नाम आप सब जानते हैं, IBM के लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, और काफ़ी बड़ी कंपनी है, IT से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें वो है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल, जी, स्लाइड रूल। ये जो स्लाइड रूल है ये बेस्ड था ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम्स, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड था? ये बेस्ड था, ठीक है, ऑन द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। इंग्लिश मैथमेटिशियन था एक जिसका नाम विलियम ऑर्ट्रेड था, उसने स्लाइड रूल को डेवलप किया, ठीक है जी। तो विलियम ऑर्ट्रेड जो है उसने इस डिवाइस को इजाद किया था 1920 में। और ये काफ़ी यूज़फुल डिवाइस थी। इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते थे? उसके ज़रिए हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न वगैरह एक्सेट्रा परफॉर्म कर सकते थे। इसके 3 पार्ट्स थे, लेकिन पार्ट्स शो करने से पहले मैं आपको इसकी पिक्चर शो करा दूँ कि ये पिक्चर क्या थी, ये डिवाइस कैसी दिखती कैसे है। ये आपके सामने ये डिवाइस आ गई। जी, तो ये जो डिवाइस है इसके अंदर जो है 3 पार्ट्स थे,
तो इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स थे इस डिवाइस के। पहला पार्ट जो है उसको हम कहेंगे कर्सर, पहला पार्ट जो है वो स्लाइड है, दूसरा पार्ट जो है रूल है, और तीसरा जो है ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर है। ये यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट स्लाइडिंग कर्सर, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये छोटी सी ये जो है आपके पास स्लाइड कहलाता है, क्योंकि ये फुट्टा टाइप है, ठीक है, ये बाहर आ जाता है। उसके बाद तीसरा पार्ट इसका जो है वो है रूल। यहाँ पे आपको मेजरमेंट शो होती हैं, इसको हम कहते हैं रूल। दैट्स इट। ये जो स्लाइड रूल है, ये अपोलो मिशन पे जब ये गए थे एस्ट्रोनॉट्स, तो उन्होंने इसी की मदद से जो है अपने कैलकुलेशंस परफॉर्म की थी, ठीक है। तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं पे बंद करते हैं, और कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पर आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है, आपको किसी चीज़ की वर्किंग को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ लेते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वैसे भी फ्यूचर में भी इसका कोई रोल नहीं है। जस्ट आपको अप्रिशिएट करने के लिए ये हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, और आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए ताकि आप अप्रिशिएट करें हमारे जो साइंटिस्ट हैं और ये रिसर्चर्स हैं उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, और इंजीनियर्स की जो उन्होंने इसको बिल्ड किया। थैंक यू जी।